यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी बीमारी ने ही उसे भारत का सबसे सफल रेसलर बना दिया। यह कहानी है एक ऐसे रेसलर की जिसने डेडली किंग के नाम से मशहूर दी अंडरटेकर को मात्र 10 मिनट में हराकर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। यह कहानी है एक ऐसे भारतीय रेसलर की जिसे बचपन में पेट की भूख शांत करने के लिए मरे हुए जानवरों के शव को ढोना पड़ता था। जी हाँ, यह कहानी है WWE में 14 सालों तक राज करने वाले और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का खिताब जीतने वाले एकमात्र भारतीय रेसलर दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एके और आप देख रहे हैं रियल स्टोरीज विद एके। मशहूर रेसलर द अंडरटेकर को अपने थप्पड़ से बेहोश करने वाले भारतीय शेर दिलीप सिंह राणा यानी द ग्रेट खली का जन्म 27 अगस्त 1972 को एक हिंदू परिवार में हुआ था। हिमाचल प्रदेश के एक राजपूत परिवार में जन्मे द ग्रेट खली के पिता का नाम ज्वाला राम है, जो कि एक मजदूर किसान थे। खली 7 भाई बहन थे, लेकिन आय का कोई खास जरिया न होने के कारण खली का परिवार बेहद गरीबी के दौर से गुजर रहा था और दूसरी तरफ खली एक अलग ही परेशानी से जूझ रहे थे। दरअसल खली जाइंटिज्म नामक बीमारी से जूझ रहे थे। यह एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण उनके शरीर का आकार असामान्य रूप से बढ़ने लगा। धीरे धीरे खली की लंबाई बढ़कर 7 फीट 1 इंच हो गई और वे अपने भाई बहनों से अलग दिखने लगे। खली के जीवन में एक ऐसा वक्त भी आया जब उनके पास स्कूल फीस भरने के पैसे नहीं थे और मात्र 2.5 रुपए फीस ना भर पाने के कारण उन्हें स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जिसके बाद खली ने मजदूरी करना शुरू कर दिया। मजदूरी करने के दौरान उन्होंने पत्थर तोड़ने से लेकर जानवरों के शव को ढोने तक का काम किया, लेकिन इन सब कामों से मिले पैसे केवल खली के खाने के लिए ही खर्च हो जाते थे, जिसके कारण चाहकर भी खली अपने परिवार की आर्थिक मदद नहीं कर पा रहे थे। इस दौरान खली काफी शर्मीले बन चुके थे और वे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने लगे, क्योंकि वे जहां भी जाते लोग उन्हें एकटक देखने लगते और उनका मजाक उड़ाते। लेकिन वक्त ने पासा पलटा और खली की किस्मत बदल गई। दरअसल शिमला घूमने आए पंजाब पुलिस के एक अधिकारी SS भुल्लर की नजर खली पर पड़ी। खली की कदकाठी से प्रभावित होकर उन्होंने खली को पंजाब पुलिस में शामिल होने का ऑफर दिया। इस पेशकश को खली ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस वक्त उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। पंजाब पुलिस में शामिल होने के बाद अब खली की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी थी, लेकिन खली की जिंदगी में असली मोड़ आना अभी बाकी था। खली ने अपने दोस्तों की सलाह पर जिम ज्वाइन कर लिया और जल्द ही पंजाब पुलिस के सहयोग से उन्होंने रेसलिंग सीखना शुरू कर दिया। 1991 और 1997 में खली ने मिस्टर इंडिया का खिताब जीता। इसके बाद खली ने रेसलिंग का बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जापान का रुख कर लिया। रेसलिंग की ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद खली ने अमेरिका के ऑल प्रो रेसलर यानी APW में पार्टिसिपेट किया। यहां खली के भारी भरकम शरीर को देखकर ही विदेशी पहलवानों के पसीने छूट गए। इसके बाद खली ने जापान प्रो रेसलिंग में पार्टिसिपेट करके दुनिया के कई दिग्गजों को चारों खाने चित कर दिया। लेकिन अब बारी थी दुनिया के सबसे मशहूर रेसलिंग प्लेटफॉर्म वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE में पार्टिसिपेट करने की। खली ने 2 जनवरी 2006 को WWE में कदम रखा और अपने पहले मैच में ही रेसलरों में दहशत का दूसरा नाम बन चुके डेडली किंग के नाम से मशहूर दी अंडरटेकर को एक ही थप्पड़ से बेहोश कर दिया। इसी फाइट के बाद खली को द ग्रेट खली के नाम से जाना गया।
और 2007-8 के WWE सीजन में वो कारनामा कर दिखाया जिसे अब तक कोई भारतीय नहीं कर पाया था। खली ने 2007-8 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब जीता और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। 2014 में खली ने रेसलिंग से संन्यास ले लिया और अब वे रेसलिंग के कई स्कूल खोलकर उसमें बच्चों को रेसलिंग की ट्रेनिंग देते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2001 में एक फाइट के दौरान खली के हाथों एक रेसलर की मौत हो गई थी। खली अब तक कई देसी विदेशी फिल्मों में काम भी कर चुके हैं। खली ने 2014 में हरमिंदर कौर से शादी की और दोनों की एक बेटी भी है। अपने मेहनत के दम पर खली ने खूब नाम कमाया और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।